Good morning class. We are going to start topic plant cell, animal cell and reproduction in organism. ठीक. What is cell? सेल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि कैपेबल है परफॉर्मिंग करने के लिए फंक्शंस को. जो हमारी लाइफ के जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं वो हमारे सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो सेल कैन बी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. जो सेल है वो किसके अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे देखी गई है. स्मॉलेस्ट यूनिट है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. और ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो इंक्लूड हैं सेल्स में. वो प्लांट सेल हो या एनिमल्स हो, सबके सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं. आर प्लांट्स एनिमल सेल्स द सेम और डिफरेंट? क्या दोनों की जो सेल्स हैं वो सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं? प्लांट सेल एनिमल सेल, अब हम पढ़ेंगे दोनों सेम है या डिफरेंट है. द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन, एवरी सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन. जितनी भी सेल हैं वो सराउंडेड है किससे? सेल मेम्ब्रेन से. इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ये सेपरेट है सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स. ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट सेल है फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एंड फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, लिटिल बॉडी विद इन द सेल. इट हैज़ अ टू वाइटल फंक्शन. इसके दो वाइटल फंक्शन हैं. फर्स्ट इज़ टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स एंड टू फैसिलिटेट सेल डिवीज़न. कंट्रोल करके रखती है एक्टिविटी सेल की एंड टू फैसिलिटेट द सेल डिविजन्स. ठीक है, सेल डिवीज़न को फैसिलिटेट करने का काम करती है और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं सेल्स की उसे कंट्रोल करती है. दिस स्फेरिकल ऑर्गेनल इज़ यूजुअली लोकेटेड इन और नियर द सेंटर ऑफ द सेल. कहाँ पे लोकेटेड है? नियर द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के बिल्कुल सेंटर में. साइटोप्लाज्म इज अ स्टिकी सेमी फ्लूइड मटेरियल फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में जो प्रेजेंट है वो क्या है? साइटोप्लाज्म. और किस में है ये? सेमी फ्लूइड में. ठीक, ये न्यूक्लियस के सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है. ये केमिकल जो है एनालिसिस शो करता है प्रोटीन्स को, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड वाटर को. ये जो सेल है ये हमारा शो करता है प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड वाटर. साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल जो है वो इनसाइड द सेल है एंड एक्ट एज अ मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल्स. और एक्ट एज जो है वो मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस के लिए केमिकल रिएक्शन ही करता है किसके साथ? सेल्स के साथ. माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारा क्या है? पावर हाउस है सेल का. ठीक है, ब्रेक डाउन द शुगर मॉलिक्यूल्स रिलीज एनर्जी. क्या करता है? शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, रिलीज करता है एनर्जी को. साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. डबल मेम्ब्रेन सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंटेन ऑन डीएनए क्रिस्टाई. माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस है सेल का और इसमें ये रिलीज़ करता है शुगर को. ये पहले ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद ये रिलीज़ करता है एनर्जी इन द सेलुलर रेस्पिरेशन. हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, उसको कौन ब्रेक डाउन करता है? ये पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यही क्या करता है? शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, उसकी हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होती है. वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स हैं वो क्या है? स्टोरेज टैंक कैन होल्ड फूड, वाटर और वेस्ट फॉर द सेल. ये स्टोरेज करके रखता है किस चीज़ को? स्टोरेज टैंक है ये. कैन होल्ड फूड, वाटर और वेस्ट फॉर द सेल. खाने को होल्ड करके रखता है और वेस्ट फॉर द सेल. राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स जो है वो हमारे मेक प्रोटीन्स फॉर द सेल कैन बी फाउंड अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री इन द साइटोप्लाज्म. ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स बनाते हैं सेल के लिए और ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और ये फ्री हैं इन द साइटोप्लाज्म में. ये फ्री रहते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि कैप्चर करता है सन एनर्जी को, प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये एक स्पेशल प्लास्टिड है जो कि कंटेन करता है क्लोरोफिल को. और वो पिगमेंट क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? सन की रेज को कैप्चर करता है. कैप्चर करने के बाद प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज. जिस टाइम ये काम हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. सेल वॉल जो है वो रिजिड आउटर लेयर है, मेड है किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई, जो कि सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सेल को. प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया सेल. ठीक. लाइजोसोम्स, स्टमक ऑफ द सेल, ये सेल का स्टमक होता है. हेल्प द सेल डाइजेस्ट फूड, ये हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में. वेस्ट एंड वॉर्न आउट सेल पार्ट्स. ठीक, ये है आपका स्ट्रक्चर
दोनों सेल्स हैं ये आपकी, ठीक, ये आपकी है एनिमल सेल और ये है आपकी प्लांट सेल, ठीक। इसका डिफरेंस ये है कि जो वैक्यूल्स है इसमें, जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं किस में, प्लांट सेल में, और छोटे होते हैं ये एनिमल सेल में, ठीक है, या तो होते ही नहीं है। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कलर प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं, तूफान आंधी जो भी कुछ आता है वो ऐसे झेलते हैं, तो वो किसकी हेल्प से झेलते हैं, सेल वॉल की। हमारे अंदर इसलिए नहीं होती है, एनिमल्स में इसलिए नहीं होती, क्योंकि कभी ऐसा कुछ होता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी शेल्टर के नीचे छुप जाते हैं या कहीं और बैठ जाते हैं, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो सेल वॉल प्लांट में रहती है, प्लास्टिड प्लांट्स में रहते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट को कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड। क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है, क्योंकि वो खाना अपने आप खुद से बनाते हैं, ठीक। वैक्यूल्स सैप कंटेनिंग वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स आर एब्सेंट, इसमें या तो वैक्यूल्स नहीं होंगे या तो फिर वन और मोर स्मॉल वैक्यूल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल्स में नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो एक दो होंगे, वो भी बहुत छोटे छोटे होंगे, जबकि प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। लाइसोसोम्स इज़ नॉट एविडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है तो इसमें नहीं होंगे। लाइसोसोम्स अकर इन साइटोप्लाज्म, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। न्यूक्लियस जो है वो दोनों में होगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल एट द सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस में बी लोकेटेड एट द एज ऑफ द सेल। वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है तो वो न्यूक्लियस जो है उसके एज में प्रेजेंट होता है, मतलब एज का मतलब होता है कि ये वाली साइड में प्रेजेंट होता है, जो हमारी प्लांट सेल है उसके एज में ये प्रेजेंट होगा, और इसमें जो है एनिमल्स में वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं, सिंपलर यूनिट्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिक्सिजोम्स। एनिमल्स हैव अ सिंगल हाईली एलोबरेटेड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये फिगर में दिखाते हैं। गोल्जी वेसल्स ये होते हैं, गोल्जी एपर्टस ये होते हैं, इसमें भी सेम। उसके बाद राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स जो है वो लोअर प्लांट्स में होते हैं और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशन कैन प्रिपेयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ये डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे, प्लांट्स पे अपने खाने के लिए। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है गिव्स वंस टू यंग वंस, किसी नई चीज़ को जन्म देना, न्यू ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होना, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एसेंशियल बहुत ज़रूरी है फॉर अ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ऑन द अर्थ। अर्थ पे रहने के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन बींग्स एंश्योर दैट द ह्यूमन स्पीशीज़ विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन होता रहेगा तो जो अर्थ पे ह्यूमंस की मतलब ह्यूमंस जो है वो रिप्रोडक्शन अगर होता रहेगा तो ह्यूमंस अर्थ पे सर्वाइव करेंगे। इनके अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर आगे जो जनरेशन टू जनरेशन है कुछ नहीं बचेगा। ऑल द टाइम टू कम रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स एट द पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन होता है तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आगे आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसमें मिलती है। द न्यूली बॉर्न एनिमल्स और न्यूली हैच्ड एनिमल इज़ कॉल्ड अ यंग वंस, और जो यंग वंस हैं वो जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं वो कहलाते हैं यंग वंस। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सिंगल पेरेंट से होता है, और जो जैसे कि बाइनरी फिजन इन अमीबा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें रिप्रोडक्शन होगा न्यू ऑर्गेनिजम्स का फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ द सेक्स सेल और गैमेट्स कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉग, फिश, ह्यूमन बींग्स एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बाइनरी फिजन एंड बडिंग। दो होते हैं असेक्सुअल, बडिंग एंड बाइनरी। इन योर चैप्टर मेल एंड फीमेल, मेल में फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जो एन एनिमल हैव मेल सेक्स सेल कॉल्ड स्पर्म, जो मेल सेक्स हैं वो स्पर्म है और जो फीमेल सेक्स हैं वो हैं एग और ओवा। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इज़ कॉल्ड गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स हैं एनिमल में वो कहलाते हैं स्पर्म एंड फीमेल में एग और ओवा। स्पर्म इज़ अ मेल गैमेट, इज़ अ सिंगल सेल विद द यूजुअली सेल कंपोनेंट्स लाइक न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड स्पर्म। ओवा फीमेल गैमेट्स है और ये भी सिंगल सेल है।
ज़ाइगोट द न्यू सेल्स विच फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो मेल और फीमेल के गैमेट्स से बनते हैं वो है आपका ज़ाइगोट। ठीक है, ज़ाइगोट इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल। यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में और पेनिस के बारे में, ठीक है, एंड स्पर्म के बारे में। ठीक, तो टेस्टिस जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल में, और जो टेस्टिस हैं मेक मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है गैमेट्स उसको बोलते हैं स्पर्म। टेस्टिस पासिस द स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी दैट कॉजेज फ्यूज़न। जब टेस्टिस जो हैं पासिस होते हैं द स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में, देन कॉजेज द फ्यूज़न। ये फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस। तो ओवरीज जो है वो रिप्रोडक्शन है ऑर्गन है फीमेल में, जो ओवरी है। ठीक, ओवरीज में एक द फीमेल गैमेट, जो ओवरी फीमेल गैमेट बनाती है उसको बोलते हैं ओवा या फिर एग। ठीक, फिर जब ये फर्टिलाइजेशन है इसका फीमेल में इस तरह से होता है कि जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करती है एग, और जब मैच्योर एक एग जो है जब वो रिलीज़ होता है किस में, ओविडक्ट में। ओविडक्ट में जब वो रिलीज़ होता है दैन उसके बाद बाय वन ऑफ द ओवरीज। ये दो ओवरीज हैं, दोनों में से कोई एक ओवरी जो है रिलीज़ करती है एग, दोनों में से कोई एक ही रिलीज़ करेगा, उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, ओविडक्ट में। ये मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म की फॉर्म में होते हुए पेनिस में आती हैं, दैन उसके बाद ये रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सेम ऐसे ही ओवरी, दोनों में से कोई एक ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी ओविडक्ट में। जब फ्यूज़न होगा स्पर्म का और एग का, दैन प्रोड्यूस a zygote, and zygote develop into the embryo, and after embryo develop into the baby, and it can take place in the uterus. ठीक, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, बट फर्स्ट व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूज़न होता है किसका, मेल और फीमेल गैमेट्स का, एंड इट कैन प्रोड्यूस ज़ाइगोट। ठीक है, दो तरह के होते हैं ये, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है आपका ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग में। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फ्रॉग होती है वो रिलीज़ कर देती है एग को। रिलीज़ करने के बाद जो स्पर्म होते हैं उस पर जो फ्रॉग, मेल फ्रॉग स्पर्म जो है उसके ऊपर कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे क्या हो जाए वो बहते नहीं हैं, सिक्योर रहते हैं, और उसमें से टैडपोल जो है वो जन्म लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल, तो आपका जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिवीजन टॉपिक। थैंक यू क्लास।